हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हीरोन्स फॉर्मूले की एक्सरसाइज 12.1। इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ी थी कुछ बेसिक टर्म्स क्या होती हैं और हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है और किस तरीके से हम हीरोन्स फॉर्मूला को यूज़ करते हैं और आखिर क्यों हम हीरोन्स फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, ये भी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1 और इससे रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे, उनको सॉल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो। हमारे पास है चैप्टर नंबर 12.1। हमारे पास क्या है? एक्सरसाइज 12.1 हमारे पास है। उस क्लास हमारे पास है ये 9th क्लास 9th का हमारे पास है और चैप्टर का नाम है हमारे पास हीरोन्स फार्मूला। क्या नाम है हमारे पास? हीरोन्स फार्मूला। ये हमारा चैप्टर। तो एक्सरसाइज हमारे पास है 12.1। कौन सी एक्सरसाइज आपके पास? 12.1 एक्सरसाइज हम करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहा है कि एक ट्रैफिक सिग्नल का बोर्ड है। क्या है आपके पास? एक ट्रैफिक सिग्नल का बोर्ड है जो ट्रायंगल शेप में है। क्या कौन सी शेप में है? ट्रायंगल की शेप में है और उस पर लिखा हुआ है स्कूल अहेड। क्या लिखा हुआ है आगे? स्कूल अहेड। इसका मतलब आगे स्कूल है आपका। ये आपके पास लिखा हुआ है। क्या लिखा है? स्कूल अहेड। और कहता है इसकी जो साइड है आपके पास वो है ए। क्या साइड है? ट्रायंगल कौन सा आपका? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमें क्या कहा है कि एक आपके पास ट्रायंगल शेप बोर्ड है जो टाइप कौन सा? इक्विलेटरल, और उसकी साइड हमें दे रखी है ए। अब वो कहता है इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या निकालो आपको? अगर साइड ए हो तो इसका एरिया फाइंड करो। क्या निकालना आपको? एरिया। तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, या फिर सीधा सीधा सिर्फ इसको आप एरिया ऑफ ट्रायंगल भी बोल सकते हो। क्या बोलेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब करेंगे कैसे? तो हमें क्या याद है? S इजिकल टू होता है A प्लस बी प्लस सी बाय 2, जहाँ पर S क्या होता था आपका? सेमी पैरामीटर। S क्या नाम होता था इसका? S का नाम होता था सेमी पेरीमीटर। क्या बोलते हैं इसको? सेमी पेरीमीटर। उसके बाद हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है वो है आपके पास S माइनस में A, S माइनस में B और S माइनस C। ये हमारा फॉर्मूला होता था। अब करेंगे कैसे? अब हम कैसे करेंगे? देखो हमारे पास ABC दे रखा है। कैसे? लेट कर हमने कि A को हमने क्या माना? A, B को भी क्या मान लिया? A, और C को भी A माना। A, B, C की तीनों की वैल्यू मिल गई। अब फॉर्मूले में रखेंगे तो S इक्वल क्या होगा आपका? A प्लस B, B यानी कि A, फिर प्लस C यानी कि A बाय 2। ये हो गया हमारा सम। सबको प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा आपका? ये 3A बाई 2, या 3/2A भी बोल सकते हैं। तो S की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे? यूज़ करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। क्या यूज़ करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हमारा ये लिखा हुआ क्या है? S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो सबसे पहले S यानी कि 3/2A, फिर लिखेंगे 3/2A माइनस में A, क्योंकि A की वैल्यू A है। फिर लिखेंगे 3/2A माइनस में B कौन है हमारे पास? A। फिर से 3/2A माइनस में C कौन है हमारे पास? A। यानी कि हर कंडीशन में हमें A रख दिया। अब करेंगे सॉल्व इसको। क्या करेंगे? अब इसको सॉल्व करेंगे। अगर हम देखें, क्या करेंगे? अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो सेम यही आएगा। कितना हो जाएगा? 3/2A। अब ये ब्रैकेट देखो कैसे सॉल्व होगा, इधर समझ लो। कैसे करा मैंने? 3A/2 है माइनस में A। अब हम लेंगे यहाँ पर एलसीएम। क्या करेंगे? नीचे 1 लगाया, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। जैसे 1 को 3 से करोगे तो 3A, माइनस 2 को A से करेंगे तो 2A, नीचे क्या बचेगा? 2 1 ज़ा 2। कैसे करा मैंने? 1 को 3 से 3A, माइनस 2 को A से तो 2A, और 2 1 ज़ा 2। माइनस कर दो। अब क्या बचा हमारे पास? 3 माइनस 2 यानी कि A, और नीचे क्या आ गया आपके पास? 2। तो सॉल्व होने पर आया A/2। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ
a/2। ये तीनों सेम, मतलब एक बार मैं इन तीनों को सॉल्व करूंगा तो हर बार क्या आएगा हमारा a/2, और यहाँ भी आपका a/2। ठीक है, अब देखो आगे कैसे कर सकते हैं। आगे क्या करेंगे, ये रूट, अब इसमें से इस 3 को अलग कर दो, अलग कर दिया, क्या लिखा जा सकता है अभी ये a/2, 3 को अलग करने पर a/2, तो यहाँ क्या बचा a/2, फिर a/2, फिर a/2 और फिर a/2, हमारे कितने हो गए, ये 4 हो गए। देखो एक इससे निकाला मैंने, 1 2 3 हमारे पास थे, कितने पेयर बन गए 4। अब पेयर बनाओ, एक ही रहा पेयर, एक ही रहा। अब इन दोनों पेयर में से हम क्या लेते हैं, एक पेयर बाहर लेंगे, तो a/2 बाहर, इन दोनों में से भी एक पेयर बाहर ले लेंगे हम, कितना आ जाएगा हमारे पास a/2, अंदर क्या बच गया √3, क्या बचा √3, मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा आपके पास √3/2 2 ज़ा 4, देखो √3 2 2 ज़ा 4, और a को a से मल्टीप्लाई करा क्या बन जाएगा a²। तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या बन के रहा है हमारे पास, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। समझ गए। देखो दोबारा समझ लो कैसे करा मैंने। हमें कहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास एनसीईआरटी का, इसमें कहा आपके पास एक बोर्ड है जो ट्राइंगल की शेप में है और उस पर लिखा हुआ है स्कूल अहेड, यानी कि आगे स्कूल है, वो इक्विलेटरल शेप में है और तीनों के साइड हमें ए दे रखी है। तो हमने क्या करा, हमें जो याद था हमने वो यूज़ करा कि ऐसे लगाया हमने a+b+c/2, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल यूज़ करा हमने s, s-a, s-b और s-c। अब तीनों की वैल्यू देखो, a की वैल्यू भी a है, b की वैल्यू भी a और c की वैल्यू भी a, तीनों की वैल्यू a रख दी हमने। तो फॉर्मूले में रखा a + b, b a है और c भी a, तीनों को प्लस कर दिया, 3a/2 हो गया, 1 2 3, क्या हो गया 3a/2। अब इस फॉर्मूले में हमने रखा 3a/2, फिर s की वैल्यू 3a/2 माइनस में a, 3a/2 फिर माइनस b हमारा a है और 3a/2 माइनस में c a। इसको सॉल्व करा मैंने, यहाँ पर दिखा रखा कैसे करा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। इससे मुझे क्या मिला a/2 a/2 a/2। अब इनमें से मैंने क्या करा, इस 3 को हटा दिया, ये जो 3 था आपके पास, इस 3 को मैंने हटाया और क्या बचा यहाँ पर a/2 बच गया, क्या बच गया a/2। तो a/2 अलग, तो 2 पेयर, 3 हमारे ये पहले से थे 3, तो ये होगा आपके 4 पेयर। अब क्या करा मैंने, इन दोनों में से एक पेयर बाहर, इन दोनों में से एक पेयर बाहर, रूट के अंदर क्या बच गया सिर्फ √3, तो क्या बचा हमारे पास √3, 2 2 ज़ा 4 और a को a² लिख देंगे। समझ आ गया कैसे करा मैंने। अब इसका इसी में एक और अभी पूरा नहीं हुआ, इसका आधा पार्ट हुआ, ये इसका और पार्ट भी हमें दे रखा है। आगे हमसे बोला है इसी में ही सेम, क्या कहा है आगे आपसे, अगर आपसे बोलता है वो इफ द पैरामीटर इज 180, पैरामीटर कितना है अगर आपके पास 180 है तो वो कहता है तो बताओ अब एरिया कितना होगा उस साइन बोर्ड का। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब क्या कहा है हमसे, पैरामीटर, और पैरामीटर को हमने किससे डिनोट करा था, s से। पैरामीटर हमारा 2s होता है, कितना होता है हमारा पैरामीटर 2s, 2s पैरामीटर कितना हमारे पास 180। अभी हमने फॉर्मूला यूज करा था s = a + b + c/2, और यहाँ पर a + b की वैल्यू a और c भी a था, नीचे 2, कितना हो गया ये 3a/2। तो s की वैल्यू हो गई आपके पास 3a/2। अब मैं 2 को इधर मल्टीप्लाई करा दूंगा, क्या बन जाएगा ये 2s इक्वल में 3a। अब ये मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड, मतलब s की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो हो जाएगा 1, 2s और ये 3 नीचे आ गया, क्या बच गया इक्वल में a। ठीक है, समझ आ गया कैसे करा मैंने। अगर मैं अब यहाँ से a की वैल्यू निकालूँ, क्या निकाल लूँ, अगर a की वैल्यू, देखो इसको नहीं करते, यहीं से करते हैं। अब 2s की वैल्यू हमें दे रखी है, 2s की वैल्यू कितनी है देखो जरा, 2s कितना हमारे पास 180, तो मैं इसमें रख दूंगा 180 इक्वल में 3a, यानी कि a की वैल्यू कितनी हो गई 60, a कितना आ गया आपके पास 60। अब क्या कहता है वो एरिया निकालो, क्या निकालोगे आप, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने जो फाइंड करा था वो आया था आपका √3/4 a², कितना आया था √3/4 a²।
अब √3/4, ए की वैल्यू कितनी है 60 इंटू 60 का स्क्वायर का मतलब होता है 60 इंटू 60, ठीक है। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 60 का स्क्वायर लिख दो, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 60 इंटू 60, दोनों का एक ही मतलब होता है। अब इसको डिवाइड करो जरा, 4 से कितना आएगा 15, यानी कि ट्राइंगल कितना हो गया 15 6 90 और 0 लगाया, बचेगा कितना √3, और ये आपके पास है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी कि साइन बोर्ड का एरिया। तो इतना हमारा एरिया है साइन बोर्ड का। समझ आ गया कैसे करा? देखो एक और बात समझ लो, हमें क्वेश्चन में कहा है उसी के बाद आगे पैरामीटर है 180, पैरामीटर कितना हमारे पास 180। अब पैरामीटर को हम किससे डिनोट करते हैं? पैरामीटर को हम लिखते हैं 2s। क्या लिखते हैं हम? 2s लिखते हैं पैरामीटर को, वो हमारे पास है 180। अब s हमें पता है, s इक्वल क्या होगा a + b + c/2। अरे a की वैल्यू a, b की भी a है और c की भी a, तो ये क्या हो जाएगा 3a/2। अब ये 2 मैंने क्या करा, इससे s से मल्टीप्लाई कराया, ये आया हमारे पास 3a/2, s इक्वल क्या हो गया 3a/2। अब 2 को s से मल्टीप्लाई कराया तो 2s इक्वल में क्या बचा 3a। अब ये 2s की वैल्यू हमें पता है कितनी है 180, मैंने 180 रख दी इक्वल में 3a। अब a यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ, तो इधर आकर डिवाइड कर जाएगा। क्या करेगा? डिवाइड। देखो कैसे करता है, a = 180/3, 3 1 = 360, तो 60 आ गया हमारा a। अब a 60 हो गया। अब हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, और हमने अभी सॉल्व करा था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है √3/4 a²। अब a की वैल्यू रख दी मैंने, और रखने के बाद इसको सॉल्व करा तो आया आपका 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आ गया क्वेश्चन? ये हमारा है पूरा क्वेश्चन, हो गया ये। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 2। क्या क्वेश्चन हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 2 NCERT 12.1, ठीक है। अब देखते हैं जरा इसमें क्या कहा है हमसे, हो गए। चलो देखो क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 में कि एक फ्लाईओवर है। क्या कहा है हमारे पास? एक फ्लाईओवर है। फ्लाईओवर इस तरीके से हमारे पास बुक में डायग्राम दिखा रखा है, ठीक है। ये हमारे पास है फ्लाईओवर। अब इस फ्लाईओवर की ये ट्रायंगुलर वॉल दे रखी है इस तरीके से, ठीक है। क्या दे रखी है हमें? ट्रायंगुलर वॉल्स दे रखी है। अब वो कहता है कि एक कंपनी जो है उनमें से एक वॉल को हायर करती है अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए। किस लिए हायर करती है? एड को देने के लिए। अब वॉल की जो डायमेंशन है वो आपके पास है 122 मीटर, 120 मीटर और 20 मीटर। ये हमारे पास है डायमेंशन। क्या क्या मीटर हमारे पास? 122, 22 और 120, ठीक है। कितनी है? 22, सॉरी। अब वो कहता है अगर कोई कंपनी उनमें से एक दीवार को हायर करती है अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो बताओ अगर उस दीवार का जो खर्च है एक साल का वो 5,000 रुपये पर मीटर स्क्वायर है। एक साल का कितना है? 5,000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो बताओ अगर वो कंपनी उसको 3 महीने के लिए हायर कर रही है तो उसका कितना रेंट उसको देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 2। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 2। अब लेट करेंगे हम। क्या लेट करेंगे? हमने माना कि जो साइड है क्या है? साइड्स ऑफ फ्लाईओवर। फ्लाईओवर क्या मानी हमने? ए आपके पास है 122 मीटर, बी आपके पास कितना है 120 मीटर और सी आपके पास है 22 मीटर। ये हमने मान लिया। क्वेश्चन नंबर 2 में साइड्स हमने क्या मानी? ए बी सी मान ली। अब वो ए बी सी में हमें सबसे पहले क्या कहा उसने? गिवन में हमें लिख देते हैं कि 5,000 रुपीज़ मीटर स्क्वायर पर ईयर का है। एक साल का कितना है हमारे पास? कि एक साल का जो रेंट है वो है 5,000 रुपये पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। 5,000 रुपये पर मीटर स्क्वायर एक साल का। तो 3 महीने का निकालना। कितने महीने का निकालना? हमें रेंट जो निकालना है वो रेंट निकालना आपको 3 मंथ का। सिर्फ कितने दिन का? 3 मंथ का रेंट हमें फाइंड करना है। तो करेंगे। सबसे पहले क्या निकालें? कॉस्ट निकालने का जो फॉर्मूला है, कॉस्ट का आपका क्या फॉर्मूला होता है? कॉस्ट इक्वल होता है आपका एरिया इंटू में रेट। क्या होता है? एरिया इंटू रेट। तो हमें सबसे पहले एरिया फाइंड करना पड़ेगा।
अब एरिया कैसे निकालेंगे? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का यूज़ करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। और एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा? हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला क्या है? एस माइनस ए, एस माइनस में बी और एस माइनस में सी। अब एस कैसे निकालते हैं? तो एस निकालते हैं आप ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 करके। अब मुझे बताओ एस की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 122 प्लस बी की वैल्यू 120 और सी की वैल्यू है 22, नीचे 2। सॉल्व करो इसको, कितना हो गया? 2 और 2 4, कितना हो गया? 4 6 और 2, नीचे 2, यानी कि 132 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया? एस आ गया आपके पास। अब करना क्या है? एस आपके पास आ चुका है, अब इस फॉर्मूले में पुट करना है। क्या करोगे? इस फॉर्मूले में पुट करोगे। तो मैं यहाँ कर देता हूँ, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। इसको रब कर देता हूँ यहाँ से। क्या है हमारे पास? ये हमारे पास, ठीक है। एस एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें निकालना है। क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या है आपके पास? एस। एस की वैल्यू बताओ? 132। कितनी है? 132। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है? एस माइनस ए, यानी कि 132 माइनस में ए की वैल्यू कितनी है? 122। फिर लिखा है 132 माइनस में बी कितना आपके पास है? बी की वैल्यू है 120, तो बी की वैल्यू रख देंगे 120। फिर लिखा है एस माइनस सी, यानी कि 132 माइनस सी की वैल्यू कितनी है? 22, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास रूट में। अब करना क्या है? अब इस रूट को करेंगे सॉल्व। तो 132 फिर मल्टीप्लाई, दोनों को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 10 मल्टीप्लाई, इन दोनों को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 12, और इन दोनों को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 110। समझ आ गया कैसे करा मैंने? 132 में से 122 गए, 10 बचा आपके पास। 132 माइनस 120 तो 12 बचा, और 132 में से 22 माइनस करा तो 110 बचा। अब निकालेंगे इनके एलसीएम। देखो एलसीएम छोटे भी निकाल सकते हो आप या बड़े भी। जैसे मैं इसको निकालूं तो 11 और 12 ये पेयर होता है। 11 और 12 को मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ 132 आएगा। सबसे बड़ा मैंने ले लिया। 10 को मैं 10 ही रहने दूंगा। यहाँ पर है 12 और यहाँ पर हमारे पास 11 और 10, 11 10 ज़ा, ठीक है। तो इसलिए मैंने 11 और 10 लिख दिया। अब बनाओ पेयर। देखो 11, सबसे पहले 10 का पेयर बनाओ। ये 10 यहाँ पर और यहाँ पे भी 10, तो 10 बाहर। फिर 11 का पेयर बनाओ। देखो 11 ये रहा, तो 11 भी बाहर हो गया आपका रूट से। फिर 12 का पेयर बनाओ तो 12 भी बाहर। सारे नंबर से देखो सारे बाहर हो गए। मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 1320 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ वॉल। क्या हो गया ये आपका? एरिया ऑफ वॉल, यानी कि एक दीवार का आपका इतना एरिया है। हो गया यहाँ तक? समझ आया? नेक्स्ट, अब आगे देखो कैसे करेंगे। हो गया। अब हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या था हमारा? कोस्ट इक्वल एरिया इंटू रेट। ये हमारा फॉर्मूला था। हमें क्या निकालना है? रेंट। रेंट मतलब कोस्ट। रेंट का मतलब क्या हो गया आपका? कीमत निकालनी कितने की? एक साल की 5000 रुपये। तो एरिया हमारे पास आया है 1320 मीटर स्क्वायर। रेट कितना है? 5000 रुपये। कितना है? 5000। कितने साल का है? एक साल का। हमें निकालना कितना है? एक साल का होता है तो हमें निकालना है 12 महीने का। देखो अब इसको ऐसे समझ लो। मान लो यहाँ पर मैं बॉक्स बना के समझा देता हूँ। एक साल में होते हैं 12 महीने, ठीक है। आपको निकालना कितना है? सिर्फ 3 महीने का। तो कितना पार्ट हुआ एक साल का? 1/4। या आप ऐसे समझ लो कि 12 महीने हैं, 3 महीने का आपको निकालना। तो आप कैसे लिखोगे? 3/12। कैसे निकालोगे आप? ये है एक साल का, 12 महीने का हमें रेंट दे रखा है। 3 महीने का निकालने के लिए 12 से डिवाइड कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका निकल आएगा 3 महीने का। अब इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा आपका 12, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा, ठीक है। कितना हो गया? 1320 मल्टीप्लाई में 5000 और नीचे 4। अब इस 4 से डिवाइड करो इसको। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 0, यानी कि 330 मल्टीप्लाई
5000। अब इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 1651234, 1,65,000 रुपये। इतना रेंट पे करना पड़ेगा किसको? उस एडवर्टाइजमेंट कंपनी को, उस दीवार का। समझ आ गया? कितना रेंट पे करना पड़ेगा? 1,65,000 रुपये पे करना पड़ेगा उस कंपनी को 3 महीने का। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6। ये चारों क्वेश्चन एक साथ करेंगे, तो प्रैक्टिस करते रहें। थैंक्स।